सभी को जय तारण तरण। अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आओ चलें तारणम ई पाठशाला के अंतर्गत हम और आप उपदेश सुदसार में दर्शाए 57 भावक भावों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमारा रौद्र ध्यान का प्रकरण वर्तमान में चल रहा है। पहले लेते हैं मंगलाचरण। अप्पानम सुदप्पानम परमप्पा विमल निर्मलम स्वरूपम सिद्ध स्वरूपम तिच्छति नमाम्यहं परम देव देवस्या। 408 नंबर की गाथा है रौद्र भाव की। रौद्रम साहुजुत्तम सहकारनंत विरयंती आवरणम नहुदिट्ठम दंसन दिट्ठी चकम विलयंती। तो जिसको आज्ञा सम्यक दर्शन हो गया है, या जिसे हम कहें कि जिसे जिनैन परमात्मा की वाणी ग्रहण हो गई है और वो जिसके आचरण में आ गई है, उसके लिए फिर ऐसे भाव होते ही नहीं है जिन भावों की अपन चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जिसके जीवन में अभी आज्ञा सम्यक भी नहीं हुआ है, मतलब उसके भीतर किसी न किसी बात को लेके शंका बनी हुई है, तो शंका अगर बनी हुई है तो फिर उसके परिणाम भी बिगड़ते हैं, और उसके परिणाम अगर बिगड़ते हैं तो वो परिणामों की सुधार, उन परिणामों का सुधार वो कर सकता है, लेकिन उसको करने के लिए ज्ञान होना आवश्यक है कि कैसे मैं अपने परिणाम को सुधारूं। तो उसी चर्चा को यहाँ पर 57 भावों में आचार्य प्रवर श्रीमद जी तरण मंडलाचार्य महाराज ने कहा है कि तुम्हारे अगर ऐसे भाव हो रहे हैं तो इन भावों का फल क्या होगा और उन भावों को करके तुम्हें क्या मिलेगा, इसकी तुम चिंता करना शुरू कर दोगे तो फिर धीरे धीरे तुम्हारे ऐसे भाव होना समाप्त हो जाएंगे। जैसे तत्व की 27 तत्वों के सच्चे श्रद्धान की बात आती है, तो फिर सबसे पहले हमें तत्व क्या है ये जानना चाहिए। तो तत्व क्या है, तो अपन जानते हैं कि चेतन लक्षण वाला, जो जानने देखने वाला, जो अपने स्वभाव में रहता है, वो तत्व है। जैसे सिद्ध परमात्मा जीव तत्व है। क्यों है? क्योंकि वो प्रति समय अपने स्वभाव में रहते हैं। और जीव द्रव्य तो प्रत्येक है। क्यों प्रत्येक है? क्योंकि प्रत्येक जीव में अनंत गुण है, और वो अनंत गुण प्रकटाने की शक्ति भी प्रत्येक में है। तो प्रत्येक आत्मा कह लें या जीव तत्व कह लें, वो अनंत गुणों का पिंड है, और अनंत गुणों का पिंड होने के कारण उसे द्रव्य कहा जाता है, क्योंकि गुणों के समूह को अपन द्रव्य कहते हैं। इसलिए हमारा जो अनंत गुणों का पिंड मैं स्वयं हूँ या प्रत्येक जीव है, वो जीव द्रव्य कहलाता है। लेकिन वर्तमान में मैं इस शरीर में हूँ, शरीर से भिन्न नहीं हूँ। तो संयोगी दशा में होने के कारण, अर्थात जीव और पुद्गल इस संयोगी दशा में, शरीर संयोगी दशा में है और कार्माण शरीर हमारे साथ संश्लेष संबंध, ये शरीर और कार्माण शरीर और तेजस शरीर, तीनों ही शरीर संश्लेष संबंध से हमारे साथ मिले हुए, मतलब मुझ जीव के साथ ये तीनों प्रकार के शरीर संश्लेष संबंध से जुड़े हुए हैं। संश्लेष संबंध माने दूध पानी वत, कि ये जैसे दूध और पानी एक साथ होने के बाद भी दूध ही दिखता है, लेकिन एक बूंद अगर उसमें डाल दी जाए नींबू की या खटाई की, तो वो दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। ऐसे ही जब ये जिनैन परमात्मा बनने वाला जीव अपने स्वरूप में रत होकर अपने अनंत चतुष्टय को प्रकट कर लेता है और घातिया कर्मों का क्षय कर देता है, तो इसका स्वभाव प्रकट हो जाता है, मतलब जीव तत्व बन जाता है। ये जीव पदार्थ से ये तीनों शरीर उसके छूट जाते हैं। लेकिन वर्तमान में शरीर के साथ होने के कारण यह जीव तत्व ही जीव पदार्थ कहलाता है, और ये असंख्यात प्रदेशी है जीव। तो असंख्यात प्रदेशी होने के कारण इसको हम अस्तिकाय भी कहते हैं, अर्थात जीवास्तिकाय भी है। तो ऐसा जीव तत्व का सच्चा श्रद्धान हमें हो जाए। और अजीव तत्व माने, अजीव माने जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है, जिसमें चेतनता नहीं है, वो अजीव। अजीव में अपन ले तो 5 आते हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। लेकिन धर्म, अधर्म, आकाश और काल में जो परिणमन होता है वो उनका स्वतंत्र परिणमन है, और उनमें अरूपी तत्व हैं, वो भी अरूपी द्रव्य हैं। वो भी अरूपी द्रव्य होने के तत्व नहीं कहेंगे उनको, क्योंकि चेतना नहीं है उनमें। तो वो अरूपी द्रव्य हैं और निमित्त कारण है हमारे परिणमन में। तो वो अरूपी
द्रव्य होने के बाद पुद्गल की जब अपन बात करते हैं तो पुद्गल अकेला रूपी द्रव्य है, अजीव द्रव्य है और उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है। तो ऐसे अचेतन वत जो रहता है या अचेतन जिसका स्वभाव है वो है पुद्गल या अजीव तत्व, और जिसमें चेतनता है वो जीव तत्व। तो ऐसे जब हम इनका श्रद्धान कर लेंगे तो फिर आगे की कहानी अपने आप हमको समझ में आ जाएगी 27 तत्व संबंधी। और ऐसा जिसका श्रद्धान है अर्थात जिसने काया प्रमाणम तुम ब्रह्म रूपम को मान लिया है, मतलब अपने शरीर में रहकर भी अपने को वो भिन्न जानता है, श्रद्धान करता है, उसमें उसे किसी प्रकार की शंका नहीं है, अर्थात स्वयं को वो कर्ता भोक्ता नहीं देखता। तो स्वयं को कर्ता भोक्ता नहीं देखता तो फिर हम कहेंगे कि उसने मूल सम्यक्त तो हो गया। अब मूल सम्यक्त के बाद आज्ञा सम्यक्ति होना है। तो आज्ञा सम्यक्ति होने के लिए जिसका जैसा स्वरूप है वैसा हम मान लें, पुद्गल को पुद्गल मान लें, जीव को जीव मान लें, होने वाले परिणमन को, प्रत्येक परमाणु का परिणमन स्वतंत्र है जिन्हें परमात्मा ने कहा है, तो बाहर में होने वाले परिणमन को स्वतंत्र परिणमन मान लें। हम हमारे निमित्त से अगर वो कार्य हो रहा है तो स्वयं को निमित्त रूप देखें, अर्थात होने वाले परिणमन में ज्ञायक रहें। तो अगर हम ज्ञायक रहते हैं तो हम आज्ञा सम्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को सिद्ध परमात्मा के समान जान लिया। जितने पर्यायी जीव हमको दिख रहे हैं, चाहे त्रियंच पर्याय के जीव हो, चाहे मनुष्य पर्याय के जीव हो, उन सबको अपन उनकी पर्याय से नहीं देख रहे हैं, उनको सबको भगवान आत्मा के रूप में देख रहे हैं, प्रत्येक को जीव के रूप में देख रहे हैं। बाहर में जो उनका शरीर हमको दिख रहा है उसे हम पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ पुद्गल स्कंद मान रहे हैं। तो जब हम ऐसा मानने लगेंगे तो हम आज्ञा सम्यक्ति हो जाएंगे, क्योंकि हमारे भीतर शंका ही नहीं रहेगी, कोई 25 दोष नहीं रहेंगे। क्योंकि जब हम ने मान लिया कि मैं खुद कर्ता भोक्ता नहीं हूँ या जीव कर्ता भोक्ता नहीं है, तो फिर दूसरे के कर्ता भोक्ता मानने का मेरे कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। किसी को कर्ता भोक्ता मैं क्यों मानूंगा? तो मेरे 6 अनायतन में 25 दोष जिनकी चर्चा अपन करते हैं वो अपने आप छूट जाएंगे, उन्हें छोड़ना थोड़ी पड़ेगा। तो ऐसे हम आज्ञा सम्यक्ति हो जाएंगे, और आज्ञा सम्यक्ति होंगे तब कहीं जाके औपसमिक सम्यक प्राप्त करने की पात्रता हमें प्राप्त होगी। इस तरह से 27 तत्वों का सच्चा स्वरूप हमें मालूम होना चाहिए। और कल से फिर से रिवीजन होगा, क्योंकि इस आओ तारणवी पाठशाला पर एक बार ये शिविर लग चुका है, तत्वार्थ शिविर, और रानी बहन जी और अन्य लोगों की इच्छा है तो कल से फिर से ये तत्वार्थ शिविर की चर्चा महाराज जी के माध्यम से अपन सुनेंगे। तो अब हम रौद्र भाव की चर्चा कर रहे थे, इसमें किसी को कोई प्रश्न हो फिर से सम्यक दर्शन को लेके, काफी चर्चा आज हुई है, तो सम्यक दर्शन को लेके किसी का कोई प्रश्न हो तो अपन और उसको आगे चर्चा को बढ़ा सकते हैं। तो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान की अपन ने चर्चा काफी कर ली थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीजें रह गई थी जिनकी मुझे लगता था कि हमने कईयों ने छोड़ दिया होगा, लेकिन कई लोग अभी भी नहीं छोड़ पाए होंगे। तो उन चीजों को भी हमें क्यों छोड़ना चाहिए ये अपन देखें। जैसे हम कहते हैं कि हम रेशमी साड़ी पहनते हैं, हम सिल्क की साड़ी पहनते हैं, हम सिल्क का कुर्ता पहनते हैं, हम रेशम का कुर्ता पहनते हैं, वो इतना मुलायम रहता है कि हमें पहनना बहुत अच्छा लगता है और हम पैसे वाले दिखते हैं, क्योंकि सिल्क की साड़ी, रेशम की साड़ी महंगी आती है दूसरी साड़ियों से, तो हम पहनते हैं तो हमारा दूसरों पर प्रभाव पड़ता है और साड़ी देखने में भी अच्छी लगती है। रेशम का कुर्ता, सिल्क का कुर्ता पहने तो हमें लगता है कि हम बड़े आदमी हैं। तो ऐसे अगर हमारे भीतर भावना है तो हम जान लें कि रेशम और सिल्क बनता कैसे। कोसा भी इसी में आता है। कोसा की साड़ी, कोसा का कुर्ता, बड़े ऐसे पहन के हम घूमते हैं कि मेरे से बड़ा कोई दूसरा है ही नहीं। तो ऐसी साड़ी या कुर्ता अगर हमारे पहनने की भावना है या हमारे वार्डरोब में टंगे हैं तो हमें विचार करना चाहिए कि जो कीड़ा होता है, कोसा का कीड़ा या रेशम का कीड़ा, इनको ककून बोलते हैं, और ये ककून के मुंह से निकलती है लार। तो वो कीड़ा जब लार छोड़ता है तो वो लार उसके चारों तरफ लिपटते जाती है, वो चारों तरफ लिपटते जाती है तो वो इतना बड़ा उसका क्षेत्र बन जाता है कि उसका पूरा शरीर उसके अंदर हो जाता है।
केवल एक छेद रहता है उसका सांस लेने का। और फिर वो ककून उसी कीड़े उस खोल से कह लें जो उसने बनाया है, उसकी लार से जो खोल बनी है उससे वो निकल नहीं पाता और उसी में मर जाता है। लेकिन कोसा की साड़ी बनाने वाले, रेशम की साड़ी बनाने वाले, सिल्क की साड़ी बनाने वाले ऐसे कीड़ों की खेती करते हैं। मतलब जिन पेड़ों पर ये कीड़े लगते हैं उन पेड़ों को वो लगाते हैं और इन कीड़ों की, इसलिए कहा जाता है कि इन कीड़ों की खेती करते हैं। और वो कीड़ा मरता नहीं, उसके पहले ही उसको वहां से अलग कर लेते हैं और अलग करके उसको खौलते पानी में डाल देते हैं। और जब खौलते पानी में उसको डालते हैं तो उसकी तो मृत्यु असहनीय वेदना के साथ उसकी मृत्यु होती है उस कीड़े की। और असहनीय वेदना के साथ उस कीड़े की मृत्यु होने के बाद उसके शरीर से लिपटा हुआ जो उसकी लार से बना धागा कह लें उसको, या जो कुछ भी उसको कह लें, उससे वो बनाते हैं धागा। उस धागे को बोलते हैं रेशम का धागा, उस धागे को बोलते हैं कोसे का धागा, उस धागे को जो कीड़े को मार के बना है कहते हैं सिल्क का धागा। तो ऐसे अनंत जीवों की हिंसा करके एक साड़ी बनती है। अनंत नहीं तो असंख्यात कह लें अपन, कि असंख्यात जीवों की हिंसा करके एक साड़ी बनती है। किसकी? कोसे की, रेशम की या सिल्क की, या एक कुर्ता बनता है असंख्य जीवों की हिंसा करके। तो उसको अब जब अपन पहनते हैं तो पहन के प्रसन्न भी होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? अभिमान आता है हमारे भीतर की देखो मैंने इतनी बढ़िया साड़ी पहनी, 30,000, 50,000, 1,00,000 की साड़ी है, या मैंने कुर्ता पहना है 10,000 का कुर्ता है। तो ऐसे इठलाते हैं चल के अपन पहन के। तो वो प्रसन्नता जो हमको हो रही है, उस प्रसन्नता से हम उन सारे मरे हुए जीवों के मारने की हिंसा का पाप ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि हमारे भीतर उन जीवों के प्रति दया नहीं थी, इसलिए हमने वो साड़ी खरीदी या कुर्ता खरीदा। तो हमने उस हिंसा नंदी रौद्र ध्यान, प्रसन्न हो रहा है ना हिंसा करके, हिंसा में करके माने जिन जीवों की हिंसा हुई है उनकी हम अनुमोदना कर रहे हैं साड़ी खरीद के। तो ऐसे मामा जी जयतानपुरा। जी जयतान। मामा जी मैं ये कहना चाह रही थी कि आपकी, मैं बहुत दिनों से कहना चाह रही हूँ कि आपकी बहुत ही प्रभावपूर्ण शैली है व्याख्यान करने की, इसकी मैं बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ। और दूसरा ये कहना चाह रही थी कि व्यक्तित्व का प्रभाव क्या कपड़ों से पड़ता है? ऐसा आमतौर पे सामान्य जनों का मानना है कि हम अगर अच्छे वस्त्र पहनेंगे तो अच्छे दिखेंगे। तो इसके पीछे मूलभूत कौन से कर्म का उदय होता है जिससे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रभाव सभी के ऊपर पड़ता है? व्यक्तित्व का प्रभाव मूल तो आचरण से पड़ता है। मैं खूब पाप कार्य कर रहा हूँ और पाप कार्य करके अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ और लोग मेरे पापों को जानते हैं, तो वो दिखाने के लिए भले ही मेरी प्रशंसा कर दें, लेकिन पीठ पीछे वो मेरी बुराई ही करेंगे कि इसने इस तरह से पैसे कमाए हैं, इसने इतने पाप में व्रत है ये। और एक साधु के सामने हम सब उनके पैर पड़ने को झुकते हैं, लेकिन हम किसी पापी के सामने पैर पड़ने को झुकते नहीं है, या फिर हमारा कोई स्वार्थ हो तो हम उसके सामने झुकते हैं। लेकिन तो आचरण महत्वपूर्ण है, कपड़े महत्वपूर्ण नहीं है। कपड़े से तात्कालिक प्रभाव तो पड़ सकता है कि बड़ा आदमी है, लेकिन किसी को भी मेरे बड़े होने से कोई फायदा तो होना नहीं। वो एक बार मेरी प्रशंसा कर देगा कि वाह साहब आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन वो बहुत अच्छे लगने के कहने के पीछे भी चाटुकारिता हो सकती है, किसी का स्वार्थ हो सकता है। अपन अपनी बात देख लें कि जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो प्रशंसा करने के पीछे हमारा ये भाव होता है, एक तो कि वो भी हमारी प्रशंसा करे। मैंने अच्छा हार पहना है और कोई देख नहीं रहा, तो मैं दूसरे की हार की प्रशंसा कर रहा हूँ, तो वो दूसरा भी मेरे हार की प्रशंसा करेगा, ये भी भावना होती। दूसरा, और अपन कह ही देते हैं, कोई अपने से कहे कि आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो, तो अपन कहते थे भैया नहीं आप ज्यादा अच्छे लग रहे हो, हम आपसे कम। तो लौकिक में ये अपन करते ही हैं, प्रशंसा पाने का भाव हमारे भीतर रहता है और कुछ दिखावे का भाव भी रहता है कि मेरे पास ये सब है। तो ये दिखावे का भाव मान कसाय का पोषक है। ये वास्तव में जो हमारे भीतर मान कसाय है, और वो मान कसाय हमारे भीतर जो उत्पन्न होती है वो अहंकार
जो उत्पन्न होता है वो हमारे पास जो कर्मोदय निमित्त से, कर्म के निमित्त से धन संपत्ति आई है, उस धन संपत्ति के निमित्त से हमारे भीतर अहंकार उत्पन्न हुआ, जो चारित्र मोहिनी कर्म के कारण उत्पन्न होता है, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में। और उसके उदय में अगर हम बह जाएं तो हम अहंकार भी करते हैं, और अहंकार की पूर्ति ना हो तो क्रोध भी करते हैं। और जब अच्छे कपड़े पहनते हैं तो लोभ कसाय रहती है कि लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग जाने कि मैं कैसा लग रहा हूँ, लोग कहें मुझसे कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, लोग मुझे बड़ा आदमी माने। कई लोगों को देखा होगा आपने, सोने की चेन पहनते हैं और बाहर कपड़े के बाहर निकाल के चलते हैं। क्या उद्देश्य है उनका? कि जो लोग जाने कि मैं चेन भी पहनता हूँ। अरे वही सोने की चेन में अपन ना जाने कितनी बार जीव बन के और उसको शरीर बनाया है अपन ने, उसी सोने के पत्थर को। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा व्यक्तित्व अगर अच्छा है तो वो हमारे व्यवहार से है, और अगर हमारा व्यवहार सबके साथ अच्छा है तो फिर हमने क्या पहना है ये महत्वपूर्ण नहीं रहता। हमारा व्यवहार या हमारा चारित्र ही हमारी श्रेष्ठता का परिचायक बन जाता है, और हमारे चारित्र के अनुसार ही लोग हमारी प्रशंसा भी करते हैं। कोई व्यक्ति बहुत अच्छे दया दान के भाव करता है, कोई व्यक्ति मंदिर जाता है, प्रवचन सुनता है, धर्म की चर्चा करता है और दुकानदारी भी करता है, तो यथासंभव दुकानदारी में सत्य धर्म का पालन करता है। मतलब मान लो फिक्स रेट उसने कर दिया कि भाई जितना बिकना होगा बिके, नहीं बिकना होगा ना बिके, मतलब उसने अपने लोभ को भी कम कर लिया। तो ऐसे व्यक्ति को की तो हर कोई प्रशंसा करता है, अपन भी प्रशंसा करते हैं। फिर अपन नहीं देखते कि उसने क्या पहना है। इसलिए हमें ये तो मानना ही नहीं चाहिए कि कपड़े से, जेवर से हमारी प्रशंसा होती है। तात्कालिक तो हो सकती है, या चाटुकार किस्म के लोग जिनको हमसे कोई स्वार्थ है वो कर सकते हैं प्रशंसा, लेकिन हर कोई जिसका हमसे कोई स्वार्थ नहीं है वो बिल्कुल भी हमारी प्रशंसा नहीं करेगा, और उल्टा कहेगा कि दिखाने आए हैं ये तो अपना सब दिखाने आए। अपन खुद ही कह देते हैं कि देखो कैसे दिखाने आया है, ये क्या क्या मेरे पास है। ऐसे जेवर एक की जगह 3 कोई पहन ले, गले में 3-4 जेवर पहन ले, तो उसी के लिए अपन कहने लगते हैं कि देखो कैसे दिखा रहा है कि जैसे दूसरों के पास है ही नहीं। तो अपन चर्चा कर रहे थे साड़ी की, तो साड़ी कुर्ते के बाद अपन आए अपने शरीर के ऊपर लगाने वाले रंग रोगन पर। अपन लगाते हैं रंग रोगन, रंग रोगन माने क्रीम लगाते हैं विभिन्न प्रकार की, विभिन्न प्रकार के ऐसे तेल भी उपयोग करते हैं जो जीव हिंसा से बनते हैं, क्योंकि जिसमें जीव हिंसा होती है, ऐसे जीव हिंसा तो सभी प्रकार के तेल बनने में होती है, लेकिन कुछ कुछ में तो ज़्यादा ही होती है। जैसे फर्मेंटेशन करके भी तेल बनाए जाते हैं। फर्मेंटेशन करके मतलब जिसमें मक्खन लिखा हो, मक्खन युक्त क्रीम वाले, तो ये बिना फर्मेंटेशन के नहीं बनते। जैसे दही बनता है फर्मेंटेशन के साथ, कि उसमें जब तक खमीर नहीं उठेगा दही बनता नहीं, ऐसे ही खमीर बना के कई क्रीमों को बनाया जाता है। वो खमीर बनता है तो जीव उसमें पैदा हुए बगैर खमीर बनता नहीं। तो ऐसे बहुत सारे शरीर पर लगाए जाने वाले लोशन, क्रीम, लिपस्टिक आदि, ये सब बिना जीव हिंसा के नहीं बनती, और बिना जीव हिंसा के नहीं बनने के कारण महंगी वाली कह लें अपन, कम कीमत वाली तो केमिकल वाली रहती हैं, तो संभ्रांत परिवार के लोग तो कम कीमत वाली उपयोग करते नहीं, वो तो महंगी वाली उपयोग करते हैं, जिसमें गुलाब का अर्क डला हो या विभिन्न प्रकार के फूलों का रस जिसमें डला हो। 500, 700, 800 रुपए की क्रीम जो आती है 20 ग्राम, उसका उपयोग करते हैं। तो ऐसी क्रीमों में अगर गुलाब का अर्क डला है, तो गुलाब का अर्क डला है का मतलब हो गया कि उसमें गुलाब के फूलों को से अर्क बनाया गया। तो एक गुलाब के फूल के अर्क निकालने में ही तो कितने सारे जीवों की हिंसा हो जाएगी। तो एक बूंद भी अगर गुलाब के फूल का अर्क उसमें डला है तो ना जाने कितने जीवों की हिंसा हुई होगी। डॉक्टर साहब प्रणाम। जी बहन जी, जयता। ये नारियल का तेल, सरसों का तेल और आंवले का यूज करते हैं, तो इनमें भी जीव हिंसा होती होगी? देखिए बहन जी, बिना जीव हिंसा के तो कोई चीज बनती नहीं है, क्योंकि बनाने वाले के पास इतना समय नहीं है कि वो एक एक को देखे।
जी लेकिन किसी किसी में अपन कह लें, जैसे नारियल का तेल है तो नारियल के तेल में नारियल का तोड़ के उसके भीतर का जो गूदा निकलता है वो डालेगा वो फैक्ट्री में, तो जी उसको फैक्ट्री में डालेगा तो हो सकता है एक आध सड़ा नारियल उसमें चला जाए, लेकिन बाकी तो जी अच्छे ही जाएंगे। तो वो एक आध जी सड़े नारियल में जितने जीव हैं उतने की हिंसा होगी, लेकिन कम जीवों की हिंसा होगी। और जिसमें केमिकल डला है तो केमिकल वाले में तो निश्चित रूप से जीव हिंसा ज़्यादा है। और जो फूलों के अर्क से या फर्मेंटेशन करा के बनाए जा रहे हैं उन तेलों में तो निश्चित रूप से बहुत अधिक जीव हिंसा हुई है। सिर्फ ये 3 तेलों का उपयोग के अलावा सबका त्याग है। जी, तो तो यथासंभव अपने को यही प्रयास करना चाहिए कि हम कम से कम चीज़ों का उपयोग करें। जैसे अब अपने को अभी तो अपन उस दशा में है नहीं कि साबुन लगाना भी छोड़ दें हमेशा के लिए, तो साबुन का जी उपयोग भी करें तो ऐसी साबुन का उपयोग करें जिसमें फूलों का रस आदि का उपयोग नहीं किया गया हो। तो ऐसे उपयोग करने से क्या होगा, कम से कम ज़्यादा जीव हिंसा जिसमें हुई है उससे तो अपन बच जाएंगे, क्योंकि हर प्रकार की साबुन आती हैं, हर प्रकार की क्रीम आती है, हर प्रकार के तेल आते हैं। तो अगर अपन उसको पढ़ लेंगे और पढ़ के देख लेंगे तो अपने को खुद को अंदाज लग जाएगा कि इसमें क्या उपयोग हुआ है क्या नहीं हुआ। तो जितना बच सकते हैं उतना तो बचें। और अगर अपने को लगता है कि हम तेल लगा के क्रीम लगा के गोरे हो जाएंगे तो ये बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि वर्ण जो मिला है अपने को शरीर का वो वर्ण नाम कर्म के उदय से मिला है। और वर्ण नाम कर्म का उदय से जो शरीर बना है उसकी चमड़ी तो बन गई, पिगमेंटेशन होता है, वो तो मेलानिन अपने शरीर में रहता है। उस मेलानिन के ज़्यादा पिगमेंटेशन से हमारे शरीर का कलर डार्क होता है, और कम पिगमेंटेशन होता है तो शरीर का कलर कम डार्क होता है। तो वो मेलानिन तो पहले से आहार वर्ण के साथ हमारे शरीर में आ गया है, तो उसको हम कहाँ से अलग कर पाएंगे। ऊपर शरीर के ऊपर क्रीम लगा के उसको थोड़ी अलग कर सकते हैं। तो ऐसे वर्ण नाम कर्म जो हमने बांधा है पूर्व जन्म में, उसके अनुसार जो शरीर हमको मिला है, उसके अनुसार जो वर्ण हमको मिला है उसमें संतुष्ट रहें। और वर्तमान में जो मिला है उस वैसा अगर नहीं पाना चाहते तो फिर से अशुभ नाम कर्म ना बांधें। क्रीम लगा के उसको कहाँ से गोरा कर लेंगे। जयतांतन जय सिद्धांतम। जी भैया जी, जयतांड। क्या है कि जो आप बोलते हैं ना कि जितना हो सके वो अपन को बचना चाहिए, बहुत अच्छा शब्द है। और दूसरी चीज इससे ही परिमार्जन हो जाता है कि अगर अपन ने कुछ जो चीज हम ज्यादा मात्रा में लेते रहे, कोई भी चीज उठा के लगा ली, कोई भी चीज ले ली, और अगर अपन ने मार्जन कर लिया तो परिमार्जन तो उसमें भी अपन का वो एक देश तो त्याग हो ही जाता है उतना सा। हाँ, बराबर बचने का भाव है ना अपना, मतलब तीव्र हिंसा करने का भाव नहीं है। तो तीव्र हिंसा करने का भाव नहीं है तो निश्चित रूप से हमें पता है कि इसमें जीव की हिंसा हुई है और उसको हम उपयोग कर रहे हैं, तो उपयोग करने के साथ हम उन जीवों से क्षमा भी मांगते जाते हैं, साथ में प्रायश्चित करते हैं जब शाम को बैठ के प्रतिक्रमण करते हैं। तो ये जितनी बनते कोशिश, जितना जिससे सद जाए उतना तो करना ही चाहिए। मतलब अगर मेरा मेरा काम बिना क्रीम लगाए चल रहा है, केवल तेल लगाने से, शरीर को तेल अकेला लगाने से अगर मेरा काम चल रहा है तो मैं क्यों क्रीम लगाऊं। मामा जी मेरी एक जिज्ञासा है। जी मामा जी, जैसा कि त्यागी वृत्तियों में देखा जाता है कि तप के प्रभाव से भी क्या चेहरे का तेज बढ़ता है? बढ़ता है ना। जो संयमित खाना भोजन करता है और जिसके अंतर में दूसरे जीवों की हिंसा के भाव नहीं है, जिसने एक देश हिंसा का कह लें या 5 पापों का त्याग कर दिया है, तो उसके भाव नहीं बिगड़ते पहली बात। और जब भाव नहीं बिगड़ते तो वो ना नहाता और ना वो नहाता ही नहीं है तो साबुन का उपयोग या तेल का उपयोग करने का सवाल ही नहीं। वो तो अपने शरीर पर जो चमड़ी के ऊपर जीव पैदा हो जाते हैं उन जीवों की रक्षा करने के भाव से नहाता नहीं। उसके बाद भी उसके चेहरे की चमक जो होती है धर्म के प्रभाव से अपने आप हमको दिखती है कि नहीं। मुनिराज के चेहरे पर चमक दिखती है कि नहीं, कि अपने जैसा चेहरा थोड़ी लटका रहता उनका। या जो व्रती श्रावक हैं जिन्होंने व्रत ग्रहण कर लिया है और उस संयम से रहना शुरू कर दिया है, उनके चेहरे पर भी अंतर दिखता है अपने को, उनके चेहरे पर भी चमक आ जाती है।
तो ये तो कर्मों का अपकर्षण हो जाता है। अगर वो अपने स्वरूप में रमण कर रहे हैं तो उनके कई अशुभ नाम कर्मों का अपकर्षण हो जाता है और शुभ नाम कर्म का उत्कर्षण हो जाता है। कई अशुभ नाम कर्म के कर्म संक्रमित होकर शुभ में बदल जाते हैं, ये उसी प्रकृति के। तो ऐसे होने के कारण उनके चेहरे पर अपने आप तेज आ जाता है। कुल मिला के ये कहें कि उसको तपस्या का प्रभाव कह लें या उसके आचरण का प्रभाव कह लें, इसके कारण होता है। सामान्य घर, अपने घर में ही देख लो ना, अपने घर में ही माता पिता हैं और वो अपने जैसा खान पीन उनका नहीं है, खाना पीन नहीं है, उनका संयमित खाना पीना है और संयमित खाने पीने के बाद वो भी साबुन का यथासंभव कम से कम उपयोग करते हैं, क्रीम आदि वो लगाते नहीं, सादा नारियल तेल या जैसा बहन जी ने कहा आंवले का तेल लगा लेते हैं और उसके बाद भी अपने से ज्यादा उनका चेहरा चमकता है। तो क्यों चमकता है? देखता है कि नहीं चमकता हुआ? जी मामा जी देखा। आपकी सासू माँ का ही चेहरा देख लो, आपसे ज्यादा चमकता है कि नहीं? जी मामा जी। तो अपने आप अपने व्रत नियम संयम से रहने से अपने आप अपने भीतर वो ऐसा भाव हो जाता है कि अपने अशुभ नाम कर्म कम बनते हैं, शुभ नाम कर्म ज्यादा बनता है और चेहरे का चमक कह लें या चेहरे की जो भी परिवर्तन है वो शुभ नाम कर्म के निमित्त से ही होता है। अच्छा दिखना शुभ नाम कर्म का उदय कह लें और बुरा दिखना अशुभ नाम कर्म का उदय कह लें। कि खूब गोरा व्यक्ति भी है चेहरे पर, उसके हमको चमक दिखाई नहीं देती, कलर साफ होने के बाद भी। क्यों दिखाई नहीं देती? क्योंकि वो 5 पापों में रत है। क्रीम आदि पोत के तात्कालिक चमक तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन स्थायी चमक जो होती है वो अलग ही दिखती। तो ऐसे हमें भी हिंसा जिसमें हो रही है उन चीजों से बचना चाहिए। और अगर हम बचेंगे तो बचने का भी उद्देश्य, बचना का मतलब प्रसन्न होना भी है। यहाँ पर हिंसा नंदी रौद्र ध्यान मूल रूप में प्रसन्न होने से है कि मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए और अब मैं प्रसन्न हूँ, प्रसन्न चित्त। वाह यार आज तो मूड बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, बहुत अच्छे से तैयार हुआ हूँ। तो उसके निमित्त से जितनी हिंसा हुई है उस हिंसा के की अनुमोदना कर रहे हैं हम प्रसन्न होके। तो वो ध्यान, अपने आप को प्रसन्न चित्त देखना, हिंसा के उपकरण पहन के, हिंसा जिसमें हुई है ऐसी चीज का उपयोग करके, तो वो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है। और हमको लगता ही नहीं है कि हम रौद्र ध्यान कर रहे हैं। उस समय मैंने सिल्क की साड़ी पहन ली तो मैं अलग ही अपने आप को प्रसन्न अनुभव करता हूँ कि मैंने तो आज बहुत अच्छी साड़ी पहनी है। कोई कहे नहीं कहे, लेकिन अंदर ही अंदर में प्रसन्न रहता हूँ। तो ये प्रसन्नता का जो चिन्ह है वो रौद्र ध्यान है, क्योंकि मेरे को अहंकार है, अहंकार के साथ मेरे को ये लग रहा है कि मैं ही सबसे अच्छा दिख रहा हूँ। वो प्रसन्नता रौद्र ध्यान है वास्तव में। और ऐसे रौद्र ध्यान से हमें लगता है कि हमने किया नहीं, पर इससे बचना चाहिए, हिंसा नदी रौद्र ध्यान। तो अब हिंसा नदी रौद्र ध्यान करने वाले के या पांचों ही रौद्र ध्यान करने वाले के चिन्ह भी हैं कि कैसे कैसे। आपके साथ जी जैसे मैं अपनी अपेक्षा बात कर रही हूँ कि जैसे सब ये प्रशंसा की बात के लिए नहीं, मतलब कि अजय सबका त्याग है, दाद होने की वजह से सावन का त्याग हो गया, मतलब बहुत कम से कम। और शुरू से ये बच्चों में संस्कार कि अष्टमी चतुर्दशी को साबुन नहीं लगाना है लोग, तो ये लगता है कि बीमारी के निमित्त से वो हुआ। लेकिन यदि अपन जैसे बच्चों ने कपड़े पहने, कुछ भी तैयार हुए, अपन ने कह दिया अच्छे लग रहे हो, तो अपना भी उसमें मतलब पाप लगेगा उसका अनुमोदना का? नहीं, बच्चे को कह दिया तो वो एक तो बहन जी व्यवहार होता है, व्यवहार तो अपने को निभाना ही पड़ेगा। व्यवहार में अपन सभी को जो अपने से मिलने आते हैं और अगर वो अच्छे लग रहे हैं तो अपन व्यवहार में कह देते हैं कि आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, प्रसन्नचित लग रहे हैं। और ऐसा कहना भी चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा हो तो भी कहना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर निराशा में जी रहा है तो वो भी निराशा से उबर जाता है। तो ये तो हमें व्यवहार में कहना ही चाहिए, लेकिन उसमें व्यवहार में कहने के पीछे हमारा भाव ये थोड़ी है कि उसने रेशमी साड़ी पहनी है तो उसकी रेशमी साड़ी के निमित्त से जो हिंसा हुई उसकी हम अनुमोदना थोड़ी कर रहे हैं। हम उसको अच्छा कह रहे हैं तो अच्छा कहने के पीछे व्यवहार निभाने की बात है।
हमारे भीतर उसके किसी भी किए गए कृत्य की अनुमोदना करने का भाव नहीं है, ऐसा अपने को मानना चाहिए। और व्यवहार तो अपने को निभाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी अपन सिद्ध थोड़ी हो गए, अभी तो मुनि भी नहीं हुए, तो व्यवहार मतलब ये भाव है कि मतलब अनुमोदना का तो नहीं आ रहा उसमें दोष, मतलब नहीं आएगा, अपने भाव ही नहीं है उसकी अनुमोदना करने के। उल्टे अपने को तो मौका मिलता है तो, और सुनने वाला सुनने को तैयार हो तो अपन तो उसको लेक्चर भी दे देते हैं कि रेशमी साड़ी, कोसे की साड़ी क्यों नहीं पहनना चाहिए, उसको सुना भी देते हैं बाद में, अगर वो सुनने को तैयार हो तो। हाँ भैया हमको तो बहुत साल पहले पता लगा था, 20-25 साल हो गए होंगे जी, तो जब से हमने छोड़ दी सिल्क की साड़ी। जी मुझे लगता है अपने जितने सुनने वाले बैठे हैं सभी ने छोड़ दी होगी, लेकिन चूंकि रौद्र ध्यान का प्रकरण चल रहा है तो रौद्र ध्यान के प्रकरण में ये लेने का भाव हुआ था, इसलिए अपन ने उसको लिया है। जी भैया जी अच्छा किया, और बात अच्छी है। और जेंट्स लोगों ने कोसा भी छोड़ दिया है, जितने भी हाँ, श्राप का चार सभी ने छोड़ दिया होगा, क्योंकि श्राप का चार अपन सुने, कितने सारे ग्रंथ तो अपन ने सुन लिए, तो और इसके बाद भी अगर इतना भी अपने भीतर नहीं आया हो तो फिर कोई फायदा नहीं अपना इतने दिन सुनने का, तो सभी ने छोड़ दिया होगा। और चर्चा चूंकि रौद्र ध्यान की चल रही है तो इसलिए अपन ने उसकी चर्चा की है कि अगर हम किसी की प्रत्यक्ष अनुमोदना करते हैं कि आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, और उसके पीछे हमारा भाव भी है कि ऐसी साड़ी मेरे पास भी होती, तो अनुमोदना का पाप हमको लगेगा। क्यों लगेगा अनुमोदना का पाप? क्योंकि हमने उसमें इच्छा कर ली, मैं भी खरीदूंगा, मेरे पास भी हो। कोई कोसे का कुर्ता पहना हुआ है और मेरे पास कोसे का कुर्ता खरीदने की क्षमता नहीं है, और मेरे मन में आ गया कि ऐसा कुर्ता मैं भी लूंगा जब मेरे पास पैसे होंगे, तो वहां पर फिर अनुमोदना का पाप लगेगा। हिंसा नंदी रौद्र ध्यान का की अनुमोदना हम कर रहे हैं, तो वहां अनुमोदना के कारण वैसे कर्मों का बंध हमको होगा। और हमारे भीतर कोई इच्छा नहीं है, केवल व्यवहार निभाने के लिए अपन कह रहे हैं, तो वो अलग चीज है, उसमें अनुमोदना का पाप हमको नहीं लगेगा। इस तरह से दूसरा रौद्र ध्यान है मृषानंदी, इसी को अनरतानंद भाव भी कहते हैं। तो सब में रौद्र ध्यान का मतलब है कुछ करके प्रसन्न होना। जैसे हिंसा नंदी में था हिंसा करके प्रसन्न होना, उसको रौद्र ध्यान कहा है। ऐसे ही झूठ बोल के अगर हम प्रसन्न हो रहे हैं कि मैंने उसको अच्छा बेवकूफ बनाया, तो ये मृषानंदी रौद्र ध्यान कहलाएगा। विकथा कर रहे हैं, विकथा कभी भी सच्ची नहीं होती, और हम विकथा कर रहे हैं 4 प्रकार की विकथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा। तो ये कथाएं अगर हम कर रहे हैं और कथाएं करके प्रसन्न भी हो रहे हैं कि मैंने इनको आज बहुत अच्छे से प्रसन्न किया, मतलब जनरंजन राग वाली भावना वहां पर है विकथा करके। दूसरों को प्रसन्न करने के लिए मैं विकथा कर रहा हूँ, और विकथा में सच झूठ का मुझे ध्यान ही नहीं है। कई चीजें ऐसी मैं बोल रहा हूँ जिनको झूठ में बढ़ा के झूठ बोल रहा हूँ। तो ऐसी विकथा में रत रहता हूँ, और फिर मुझे लोग अच्छा कह रहे हैं कि वाह आप तो बहुत अच्छी कथा करते हैं, और मैं प्रसन्न हो रहा हूँ। तो वो झूठ बोल के प्रसन्न होने के कारण वो मृषानंदी रौद्र ध्यान कहलाएगा। या मेरे भीतर प्रशंसा सुनने के लिए मैं लोगों को रंजायमान कर रहा हूँ, लोगों से लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, इसलिए उनके हिसाब से बात कर रहा हूँ। कोई राजनीतिज्ञ मेरे साथ मिल गया तो उससे मैं राजनीति की चर्चा करने लगा। कोई भोजन बनाने वाला मेरे पास आ गया तो मैं उससे भोजन की चर्चा करने लगा। कोई मेरे पास चोरी करने वाला आ गया तो मैं उससे चोरी की कथा करने लगा। तो ऐसे उसके द्वारा मान लो भोजन कथा कर रहा हूँ, और भोजन कथा करने वाले के साथ में भक्ष और अभक्ष बनाने के बारे में, दोनों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो फिर अभक्ष बनाने की अनुमोदना मेरे तरफ से हो गई, और मैं फिर क्या चाहता हूँ उससे प्रशंसा। क्या प्रशंसा चाहता हूँ कि अरे वाह साहब, आपको तो हर विषय का ज्ञान है, आप तो हर विषय पर बोल सकते हो, चाहे वो राज्य संबंधी चर्चा हो, देश संबंधी चर्चा हो, चाहे भोजन संबंधी चर्चा हो, चाहे अन्य चर्चाएं हो, आप तो हर चर्चा में अपना कमांड रखते हो। वो मेरे ज्ञान की प्रशंसा करे, ये मैं चाह रहा था। इसलिए मैं झूठी प्रशंसा करने के लिए और उसको प्रसन्न करने के लिए कि ये मेरे से प्रसन्न हो जाए,
तो ऐसे जनरंजन राग जो होता है, और मनरंजन भी हो गया, झूठी प्रशंसा पाने की चाह, मेरे मन में जो विचार चल रहा है वो मनोरंजन हो गया। तो ऐसे अगर मैं करता हूं तो ये रसानंदी रौद्र ध्यान है, क्योंकि प्रशंसा सुन के मैं प्रसन्न होऊंगा। वो बोलेगा ही कि आप तो बहुत अच्छा बोलते हो, आपको सब चीजों का ज्ञान है। तो ऐसी प्रशंसा सुन के मैं अंतर ही अंदर प्रसन्न होऊंगा। तो वो झूठ बोल के मैंने अपनी प्रशंसा कराई है, तो वो रसानंदी रौद्र ध्यान कहलाता है। और अपन ऐसा कभी विचार करते ही नहीं। अपन तो चोरी करने वाले की भी प्रशंसा कर देते हैं कि वाह साहब आपने इतना टैक्स बचा लिया इस बार। अरे टैक्स बचाया तो चोरी करी उसने, तब टैक्स बचाया, लेकिन हम उसकी प्रशंसा कर जाते हैं कि आपने कैसे बचाया, हमको भी बताओ। तो उसकी चोरी की अपन ने अनुमोदना कर दी, झूठ की अनुमोदना कर दी। चोरी की अनुमोदना में तो चौर्यानंदी भी आ जाएगा, पर झूठ की अनुमोदना कर दी तो उसके कारण हमारा रौद्र ध्यान हो गया, रसानंदी रौद्र ध्यान। कोई कुछ बोल रहा है घर में ही, मान लीजिए अपने घर में कोई चीज गुम हो गई, और हमने घर, अपन सबसे पहले किस पे आरोप लगाते हैं गुम होने पे? घर के कर्मचारियों पे। दूसरे हमें ये लगता ही नहीं कि हमने कहीं रख दी होगी और भूल गए होंगे, हम तो सीधा आरोप लगाते हैं कर्मचारियों पे। क्या आरोप लगाते हैं कि तुमने चुरा लिया, और फिर कोई ना कोई उसकी अनुमोदना कर देता है कि ये तो इसका स्वभाव है, इसने जरूर चुराया होगा। तो ऐसा अगर हम करके प्रसन्न हो रहे हैं कि मैंने, मतलब कह के कि इसने जरूर चुराया होगा, ऐसा कह के प्रसन्न हो रहे हैं, तो ये कोर्ट में झूठी गवाही देने जैसा हो गया। क्योंकि हमको पता नहीं है कि उसने चुराया है कि नहीं, हमने देखा भी नहीं उसको उठाते हुए, लेकिन हमने स्टाम्प पेपर पर लिख के दे दिया बोल के कि इसने ही चुराया है। तो ऐसे झूठ बोल के और हम प्रसन्न हो रहे हैं कि बढ़िया, मैंने तो आज इसको फंसा दिया, बहुत बनता था ये कर्मचारी, आज मैंने इसको फंसा दिया। या कोर्ट में चले गए झूठी गवाही देने, और फिर झूठी गवाही देके हमने किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो दोषी हो चाहे नहीं हो, फंसा दिया, और प्रसन्न हो रहे हैं कि आज तो मैंने इसको दंड दिला दिया। तो ऐसे अगर हमारे भीतर प्रसन्नता के भाव होते हैं, तो वो प्रसन्नता के भाव होना भी रसानंदी रौद्र ध्यान है। किसी को कोई बात जिनैन परमात्मा की बता रहे हैं और अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, मतलब जो भाव जिनैन परमात्मा ने कहा है उस भाव की जगह अपनी तरफ से उसमें जोड़ के और बता रहे हैं। तो ऐसे अगर हम मिथ्या उपदेश कर रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं कि सामने वाला मेरे से प्रसन्न हो गया सुन के, तो ऐसे मिथ्या उपदेश करने से, अर्थात जिन वचनों को छिपा के और विपरीत कथन कर रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं, तो ये भी रसानंदी रौद्र ध्यान है। इसलिए कभी भी हमको किसी भी कुदेव अदेव के पूजने का किसी को कहना नहीं चाहिए। कोई अगर कुदेव अदेव को पूज रहा है तो उसकी अनुमोदना नहीं करनी चाहिए। कोई किसी भी तरह ग्रहित मिथ्यात्व की बात जब आती है तो यही आती है कि ग्रहित मिथ्यात्व में कोई देहरी पूजता है, कोई देहरी पे पानी डालता है सवेरे उठ के, कोई देहरी पे अगरबत्ती लगाता है, कोई सवेरे सवेरे उठ के सूरज को अर्घ देता है, कोई सवेरे सवेरे उठ के नहा धो के छना पानी तुलसी के पेड़ पे डालता है। पीने को अनछना पानी उपयोग कर रहे हैं और तुलसी के पौधे पे छना पानी डालते हैं। तो ऐसे जीवों की अपन कह देते हैं कभी कभी रो में कि वाह साहब आपकी तो बहुत बढ़िया दिनचर्या है, आप सुबह से नहा लेते हो, सुबह से अपनी पूजन भक्ति करके और सब अपने काम निपटाते हो। अरे क्यों भाई, उसके जब मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है तो उसके मिथ्यात्व के पोषण की प्रशंसा क्यों करना? हम असल में चाहते हैं कि उसकी प्रशंसा करके हम उसकी नज़रों में अच्छे हो जाएं। हम उसको पुजारी, पंडा या धर्ममय व्यक्ति कहना चाह रहे हैं और उसके मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। तो ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो ये उसके मिथ्यात्व की अनुमोदना करके प्रसन्न हो रहे हैं, तो ये भी रसानंदी रौद्र ध्यान के अंतर्गत ही आएगा। और पाप बढ़ाने वाली सलाह दे रहे हैं हम उसको, और पाप बढ़ाने वाली सलाह से तो हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि अपन को पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य दोनों का अंतर हमेशा समझना चाहिए।
अगर हमने किसी को कहा कि उस अनायतन में जाने से या फला देव को मानने से ये मिलता है, तो वो मंद कसाय पूर्वक जाएगा और मंद कसाय पूर्वक जाके पूजा पत्र करेगा तो पुण्य तो बंधेगा ही उसको, लेकिन पापानुबंधी पुण्य बंधेगा मिथ्यात्व सहित है तो। और हमने सलाह दी तो हमें सलाह देने के कारण मिथ्यात्व का पोषण करने से ऐसे कर्म बनेंगे जो हमको सीधे विकला त्रय में ले जाएंगे। मतलब रसना इंद्री भी नहीं मिलेगी, ऐसे स्थावर गति में ले जाएगा वो, क्योंकि रसना इंद्री का दुरुपयोग किया अपन ने अपनी मिथ्यात्व की बात करके। तो वो पाप दर्शन मोहनी कर्म इतना खराब कर्म है, सबसे ज्यादा खराब कर्म है दर्शन मोहनी, जिससे मिथ्यात्व का पोषण होने से वो बंधता है, मिथ्यात्व की अनुमोदना करने से बंधता है, और वो सीधा स्थावर काय में या निगोद में ले जाता है। मिथ्यात्व दर्शन मोहनी कर्म अगर बंध जाए तो वो हमको जिनैन परमात्मा की वाणी से असंख्यात वर्षों के लिए दूर कर देता है कि हम तुम्हें जिनैन परमात्मा की वाणी अच्छी नहीं लग रही, तुम जिनैन परमात्मा की विपरीत कथन करने वालों की अनुमोदना कर रहे हो, तो जाओ जिनैन परमात्मा की वाणी से और दूर हो जाओ। ये है मिथ्यात्व का प्रभाव। तो ऐसे मिथ्यात्व, मिथ्या भाव आएगा इसके बाद, रौद्र ध्यान के बाद मिथ्या भाव, बहुत विस्तृत विवरण है उसका तो मिथ्या का। और ये मिथ्यात्व हमें ले जाएगा कहाँ, पटकेगा स्थावर गति में या निगोद में, क्योंकि रसना इंद्री का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिस इंद्री का ज्यादा दुरुपयोग करते हैं और उसके कारण वो इंद्री फिर मिलती नहीं है, तो फिर केवल मिलेगी स्पर्शन इंद्री, और स्पर्शन इंद्री का मतलब है केवल निगोद जाए या केवल कहाँ जाए, एक इंद्री जीव बने। एक इंद्री जीव में पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। फिर आज जो बड़े शान से सोना पहन रहे हैं, उसी सोने पीले पत्थर में जाके जन्म ले लेंगे अपन, या ईट मिट्टी गारा से जो बड़ा मकान बना है, उस बड़े मकान को देख के प्रसन्न हो रहे हैं, तो उसी ईट मिट्टी गारा के किसी कण में पृथ्वी का एक जीव बन जाएंगे। तो ऐसे अपने को बचना चाहिए, काहे से, मृषानंदी रौद्र ध्यान के भाव से। और मृषानंदी रौद्र ध्यान का अपने अध्यात्म की अपेक्षा कहें तो जितने भी पदार्थ हैं वो सब अपने से पर हैं, और उन पर पदार्थों को अपना मान के अगर हम प्रसन्न हो रहे हैं तो पर पदार्थों को अपना मान के प्रसन्न होना भी मृषानंदी रौद्र ध्यान है, क्योंकि अपने से भिन्न है। जो पदार्थ अपने पास संयोगी दशा में आए हैं वो हमारे पूर्व जन्मों में बांधे गए पुण्य कर्म के उदय से आए हैं, और वो हमारे हैं नहीं। अगर हमारे होते तो हमारे साथ जाते, लेकिन हम जब आए तब भी हमारे साथ नहीं थे, और जब जाएंगे तब भी हमारे साथ नहीं रहेंगे। आप अकेला आओ तरे, मरे अकेला हो, या कबहू इस जीव को साथी सगा ना कोई। अरे जो हमारे परिवार के सदस्य हैं वो भी साथी सगे साथी नहीं है। हम आए थे तो अकेले आए थे, और जाएंगे तो अकेले ही जाएंगे। घर का परिवार का कोई सदस्य हमारे साथ नहीं जाएगा। अरे हमारा शरीर हमारे साथ नहीं जाएगा तो बाकी वस्तु की तो बात ही दूर, वो तो प्रत्यक्ष भिन्न है। शरीर तो हमसे भिन्न होने के बाद भी हम उसको अपना ही मान रहे। तो ऐसे पर वस्तु को अगर हमारे अपना मान के प्रसन्नता होती है, जैसे मैं बहुत सुंदर हूं, ये शरीर है ना अपने को मिला है, अवतारिक शरीर वर्तमान में अपने बांधे हुए शुभ नाम कर्म या अशुभ नाम कर्म के निमित्त से मिला। इस शरीर को ही देख के प्रसन्न हो रहे हैं। अपने आप को 50 बार आईने में निहारते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ। कहीं बाहर जाना हो किसी शादी आदि में तो फिर तैयार हो के देखते हैं कैसा लग रहा हूँ। अरे जैसे हो वैसे ही तो लगोगे भैया, लेकिन अपन अपने को निहारते ही रहते हैं। तो ये शरीर को अपन ने मैं मान लिया है, और उसको देख देख के प्रसन्न होते हैं। अपने घर की संपत्ति देख के प्रसन्न होते हैं, अपने बड़े घर को देख के प्रसन्न होते हैं, अपनी बड़ी दुकान को देख के प्रसन्न होते हैं, अपनी बड़ी नौकरी है इसलिए प्रसन्न होते हैं। तो ये प्रसन्नता पर को अपना मान के जो हो रही है, वो पर को अपना मान के होने वाली प्रसन्नता
वास्तव में क्या है, मृषानंदी रौद्र ध्यान, क्योंकि झूठ है ना ये, पर अपना है नहीं और पर को अपना मान रहे, तो ये मृषानंदी रौद्र ध्यान भाव आएगा। और ऐसे अज्ञान भाव से हमें बचना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये रौद्र ध्यान से हम बच सकते हैं। क्योंकि रौद्र ध्यान हमें लगता है कि हम करते नहीं है, लेकिन रौद्र ध्यान हम प्रति समय करते रहते हैं। आर्त ध्यान तो करेगा बेचारा वो, हमारे पास तो सब कुछ है तो आर्त ध्यान कम होते हैं, अपने को छिन जाए वस्तु तो आर्त ध्यान करते हैं। लेकिन जिसके पास नहीं है वो तो प्रति समय आर्त ध्यान करता है, मैं ऐसे कमाऊंगा, मैं ये खरीदूंगा, मैं वो खरीदूंगा, ऐसे संकलेश परिणाम में वो प्रति समय लगा रहता है। लेकिन हाँ, जो बड़े हैं जिनके पास सब कुछ है, वो तृष्णा के कारण आर्त ध्यान करते हैं और अपने पास जो कुछ है उसको देख देख के रौद्र ध्यान करते हैं। तो ऐसे रौद्र ध्यान आर्त ध्यान से बचेंगे और धर्म ध्यान की तरफ बढ़ेंगे तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हमने जिनवाणी को समझा। तो तीसरा है चौर्यानंदी। चौर्यानंदी रौद्र ध्यान का मतलब है चोरी करने का भाव या चोरी कराने का भाव, या कोई चोरी कर रहा है तो उसकी अनुमोदना करने का भाव करना और प्रसन्न होना। तो चोरी करने का भाव अपना तो होता नहीं है, क्योंकि अपने को तो पता है कि मेरे पास जो कुछ है मेरा है, दूसरे का दूसरा है, तो चोरी करने के भाव अपने सामान्यतः नहीं होते। लेकिन अगर अभिप्राय है तो, कि जैसे दुकान में कोई ग्राहक आया और उस ग्राहक को जो वस्तु मैं बेच रहा हूं उसका पता नहीं है कि कितने की मिलती है, तो मैंने उसको ज्यादा दाम बता के बेच दिया, और वो ग्राहक ऐसा है कि वो पता करने भी नहीं जाएगा कि दूसरी दुकान में ये वस्तु कितने की मिल रही, क्योंकि वो हमारे ऊपर विश्वास करता है। तो ऐसा धोखा देके हमने उसके दूसरे के धन को हड़प लिया। तो ऐसा धन हड़पने में तो हमें ये लगता है कि हमने तो केवल बेवकूफ बना के पैसा लिया है, लेकिन ये दूसरे के द्रव्य हड़पने का अभिप्राय होने के कारण चोरी के अंतर्गत आता है। और हम होते हैं फिर प्रसन्न कि मैंने उसको बेवकूफ बनाया। तो बेवकूफ बनाने के कारण ये हो गया चौर्यानंदी रौद्र ध्यान। तो ऐसे खुद चोरी करें या दूसरे से कराएं, या किसी ने चोरी करी, सोना लाया वो चोरी करके, और उस चोरी करके सोना जो लाया है उसको हमने खरीद लिया, कितने दाम में? आधे दाम में। तो हमारे भी हो गए चोरी के भाव, और जो चोरी करके लाया था उसकी हमने कर दी अनुमोदना। तो ऐसे अनुमोदना करने के कारण हमारे प्रसन्न भी हो रहे हैं कि चलो आज तो ये चीज हमको आधी कीमत में मिल गई। तो ऐसे भाव भी चौर्यानंदी रौद्र ध्यान के अंतर्गत आते हैं। या बार बार चिंतन करें कि दूसरे से धन को कैसे हरण करना है या दूसरे को कैसे ठगना है। दुकानदार तो, अधिकतर दुकानदार जिनके रेट फिक्स नहीं है, उनके साथ तो यही होता है कि वैसा ग्राहक आया है, क्योंकि ग्राहक की हैसियत वो पहचानते हैं और ग्राहक को भी पहचानते हैं दुकानदार, कि ये दुकानदार दुकान पर आया ग्राहक 50 दुकान ढूंढ के आने वाला है या केवल एक दुकान पे जो मिलेगा वो लेके चला जाएगा। तो ऐसे फिर वो ग्राहक के हिसाब से रेट बताते हैं और ग्राहक के हिसाब से रेट बता के ठगते हैं। तो ऐसे विचार अगर हमारे आ रहे हैं, लगातार उसी चिंतन में लगे रहते हैं कि आज किसको बेवकूफ बनाना है, तो ये भी चौर्यानंदी रौद्र ध्यान के अंतर्गत आता है। या कोई वस्तु हमारी दुकान पर भूल गया या हमारे घर पर भूल गया और वो वस्तु हमारे उपयोग की थी, तो हमने बाद में कह दी, वो आया पूछने की भैया हमारी वस्तु छूट गई थी क्या, और हमने कह दिया नहीं यहाँ तो कुछ नहीं छूटा। क्यों नहीं? क्योंकि वो वस्तु हमारे उपयोग की है। तो वो वस्तु हमने चुरा ली वास्तव में, और चुरा के हम प्रसन्न हो रहे हैं कि चलो जो अच्छा हुआ छोड़ गया। तो ये भी चौर्यानंदी रौद्र ध्यान के अंतर्गत आएगा। या हिसाब करने में भूल चूक हो जाए, तो वो भूल चूक के निमित्त से कम पैसा, ज्यादा पैसा हमारे पास आ गया, और ज्यादा पैसा आ गया तो उसको हम बता ही नहीं रहे कि तेरा ज्यादा पैसा हमारे पास आ गया है हिसाब की गड़बड़ी से,
तो और प्रसन्न हो रहे हैं कि चलो इतना पैसा ज्यादा आ गया, तो वो भी चौर्यानंदी रौद्र ध्यान के अंतर्गत ही आएगा। तो ऐसे ही जैसे कल अपन ने उदाहरण लिया था कि मंच पे बैठे हैं और मेरा नाम भी रमेश है और दूसरे का नाम भी रमेश है, और ये कहा गया कि फला व्यक्ति रमेश भाई का स्वागत करेगा और उसने आके मेरा स्वागत कर दिया, जबकि होना दूसरे का स्वागत था, और मैंने भी बढ़िया फोटो खिंचा ली अपनी, वाह भाई वाह, और बताया ही नहीं कि भैया उसका स्वागत होना है, मेरा नहीं। तो ऐसे प्रसन्न हो गए स्वागत करा के। तो ये भी रौद्र ध्यान हुआ पहला। तो और कौन सा रौद्र ध्यान हुआ? चौर्यानंदी रौद्र ध्यान। तो ऐसे चोरी करके, चोरी करने के भाव करके या चोरी की अनुमोदना करके जो हमारे भीतर भाव होते हैं, और ऐसे भावों को रौद्र ध्यान परिणाम कहते हैं, और वो चौर्यानंदी रौद्र ध्यान आता है। जैसे अधिक कीमत की वस्तु में कम कीमत की वस्तु मिला के बेच दी, तो वो भी चौर्यानंदी रौद्र ध्यान ही आएगा। जैसे चौथा आता है परिग्रहानंदी और अब्रह्मानंदी। तो परिग्रहानंदी और अब्रह्मानंदी दोनों एक साथ लेते हैं, क्योंकि पांचों पाप समाहित है रौद्र ध्यान में। तो अब्रह्मानंदी में तो सीधा अपन कहते हैं कि अब्रह्म के भाव होना, किसी भी चीज को भोग पा नहीं रहे, पांचों इंद्रियों के विषय से संबंधित है ये अब्रह्मानंदी। अकेले स्पर्श इंद्रिय से संबंधित नहीं है। जैसे मेरे भीतर तीव्र आसक्ति बनी है किसी पदार्थ को खाने की, और वो खाने को मिल जाए, तो मैं क्या कहता हूँ, आज तो आत्मा तृप्त हो गई। मतलब मैंने उस वस्तु को आसक्ति पूर्वक भोग के अपने आप को प्रसन्न अनुभव किया। तो ये हुआ अब्रह्मानंदी रौद्र ध्यान, और मैं भोग सकता हूं ऐसा मैंने मान लिया, तो ये मृषानंदी रौद्र ध्यान भी हो गया। तो ऐसे किसी भी इंद्रिय के विषय को भोग के अपने आप को प्रसन्न मानना, ये अब्रह्मानंदी रौद्र ध्यान है। एक बार, जैसा टीकाकारों ने लिखा है, एक बार पुरुष और स्त्री के संसर्ग से 3.5 लाख जीवों की हिंसा होती है। किसी टीकाकार ने तो 9 लाख भी लिखा है कि 9 लाख जीवों की हिंसा होती है। और हम प्रसन्न होते हैं स्पर्श इंद्रिय सुख भोग के, और उसमें कितने जीवों की हिंसा हुई उस पर उसका हमें ध्यान नहीं रहता। तो और हम प्रसन्न होते हैं, मतलब वहां पर हिंसानंदी रौद्र ध्यान भी है और अब्रह्मानंदी रौद्र ध्यान भी है। जितनी भोग की सामग्री है उसको अपना मानते हैं, और नहीं है तो और जोड़ने का भाव करते हैं कि ये चीज है तो ये भी आ जाए, ये चीज है तो ये भी आ जाए। मैं हर बार आजकल एक उदाहरण देता हूँ सावर का, क्योंकि सबके बड़े बड़े बाथरूम बनने लगे हैं। वो बड़े बड़े बाथरूम में सब आजकल लग्जरी लगवाते हैं, ऐसा सामान जो सबसे हटके लगे। तो हमारा नियम तो क्या है कि छान के बाल्टी में पानी भरें और उससे अपना स्नान कर लें। लेकिन अपन क्या करते हैं कि नहीं, हमारे घर में तो हम सावर से नहाएंगे, तो हम लग्जरी सावर लगवाते हैं। कैसे सावर? जिससे शरीर के एक एक अंग पर पानी पड़े। तो आजकल ऐसे सावर बाजार में आ गए। तो वो हो गई उपभोग सामग्री की आसक्ति, पहला तो। और दूसरा हो गई स्पर्श इंद्रिय सुख भोगने का भाव। तो ये परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान भी हो गया और अब्रह्मानंदी रौद्र ध्यान भी हो गया। और झूठ कि मैं भोग सकता हूं, तो ऐसे झूठ को मान रहे हैं, तो मृषानंदी रौद्र ध्यान भी हो गया। तो ऐसे अगर हमारे भीतर हमेशा वस्तुओं को जोड़ने का भाव रहता है, नई नई प्रकार की वस्तु आने पर, भले ही घर में रखी हो दूसरी वस्तु, लेकिन नई नई वस्तुएं बाजार में आने पर उनको खरीदने का भाव रहता है, उनको इकट्ठा करने का भाव रहता है, तो ये रौद्र ध्यान के अंतर्गत ही आता है। क्योंकि खरीद के हम प्रसन्न होते हैं, मेरे घर ये भी है, मेरे घर ये भी है, मेरे घर ये भी है। तो व्यवहार में तो अपन सामग्री खरीदेंगे, लेकिन जब प्रसन्न होते हैं तो वो रौद्र ध्यान के खाते में जाता है। वस्तु का उपयोग है और बिना उसके काम नहीं चल रहा है, तो व्यवहार में तो हम खरीदेंगे, और वो सामग्री हमारे संयोग में आएगी भी, क्योंकि प्रत्येक परमाणु का परिणमन क्रमबद्ध निश्चित अटल है।
तो जितनी भोग उपभोग की सामग्री हमारे संयोग में आनी है वो हमारे घर में आएगी ही। हम खुद खरीद के लाएंगे या कोई हमें गिफ्ट में दे जाएगा, तो वो तो आएगी, आके रहेगी। लेकिन उस सामग्री को देख के जो हम प्रसन्नता के भाव करते हैं कि मेरे घर ये भी है, मेरे घर ये भी है, मेरे पास ये भी है, मतलब मैं दूसरों से बड़ा हूं, ऐसे जो प्रसन्नता के भाव होते हैं उसको परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान कहा है। अपने पास जो वस्तुएं हैं उनको देख देख के प्रसन्नता के भाव होना। और वो कोई भी वस्तु को देख के हो सकता है, जैसे अपनी पहनी हुई अंगूठी हो, चाहे पहनी हुई चैन हो, चाहे हमारे पास के 10 हार हो, 15 प्रकार के कंगन हो, उनको देख देख के अपन प्रसन्न होते हैं कि मेरे पास तो ये भी है, मेरे पास तो ये भी है। और फिर किसी का देख लिया तो मुझे ये भी बनवाना है, ऐसा मुझे बनवाना है, और फिर बनवा भी लिया और फिर उसको देख देख के प्रसन्न हो रहे हैं, तो वो परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान के अंतर्गत आएगा। और उसको भोगने का भाव है तो वो अब्रह्मानंदी रौद्र ध्यान भी कहलाता है। तो ऐसे रौद्र ध्यानी की पहचान क्या? तो ऐसे रौद्र ध्यानी की पहचान चारों को कहें या पांचों पाप को समाहित करते हुए कहें तो जो प्राणियों को दुख देकर प्रसन्न होता है वो रौद्र ध्यानी है। जो प्राणियों को ठग कर प्रसन्न होता है वो रौद्र ध्यानी है। जो प्राणियों को अपमानित करके दुख दे के प्रसन्न होता है वो रौद्र ध्यानी है। जो खुद के गुणों का गुणगान करता है, मतलब डींगे हाँकते रहता है, वह रौद्र ध्यानी है। जो झूठ बोलकर अपने स्वार्थ सिद्ध करने की मान्यता रखता है वो रौद्र ध्यानी है। जो दूसरे का धन हड़प करने का भाव रखता है वो रौद्र ध्यानी है। जो प्रशंसा पाने की भावना रखता है और फिर अहंकार में फूला रहता है कि मेरी प्रशंसा हुई, वो रौद्र ध्यानी है। जो पूरे समय धर्मायतन को छोड़ के अनायतनों में घूमता रहता है और वहां से कुछ मिल जाएगा ऐसी उसकी भावना रहती है, तो उसे भी अपन रौद्र ध्यानी कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि उसकी लगातार परिग्रह पाने की भावना है। भाई कुदेव अदेव के पास जीव जाता है लौकिक में, दूसरे धर्म वालों को अपन देखें तो वो अदेव कुदेव के पास कुछ पाने के लिए ही जाते हैं। एकमात्र तारण पंथ ऐसा पंथ है जो कहता है कि भगवान तुम्हें कुछ देता नहीं तो दूसरे पंथों में मुनिराज भी कहते हैं कि तुम इसकी पूजा करो तो तुम्हारे घर धन संपत्ति आ जाएगी, तुम इसकी पूजा करो तो तुम्हारे कलेश भाव कट जाएंगे, तुम इसकी पूजा करो तो तुम्हारे घर शांति आ जाएगी, तुम इसकी पूजा करो तो तुम निरोगी हो जाओगे। तो अकेला तारण पंथ ऐसा है जो कहता है कि तुम किसी की भी पूजा कर लो, तुम्हारे साथ तो होगा वही जो तुमने कर्म बांधे। और लेकिन उन कर्मों को काटने का उपाय तारण पंथ बताता है कि तुम मंद कसाय पूर्वक अगर उन कर्मों के उदय को भोगोगे तो वो कर्म अपकर्षित भी हो सकते हैं, घट भी सकता है उनका प्रभाव, और वो अपकर्षित होकर तुम्हारे पुण्य कर्म बढ़ सकते हैं। ये अकेला तारण पंथ बताता है। तो ऐसा भाव ना करके हम दूसरों से कुछ मांगने का भाव रखते हुए उनकी पूजा आदि करते हैं, मतलब परिग्रह इकट्ठा करने का भाव हमारे भीतर है, तो वो ऐसा करने वाला भी कौन है? रौद्र ध्यानी है। और जो बहुआरंभी बहुपरिग्रही है वो तो धर्मायतन की तरफ देखता ही नहीं, मतलब उसको तो मरने की फुर्सत नहीं रहती तो मंदिर क्या जाएगा। तो ऐसे जीव भी रौद्र ध्यानी ही कहलाएंगे, क्योंकि बहुआरंभ बहुपरिग्रह इकट्ठा करने का जिसका भाव है वो बिना रौद्र ध्यान के हो नहीं सकता। एक फैक्ट्री की 2 फैक्ट्री, 2 की 3 फैक्ट्री, या एक दुकान की 2 दुकान, 2 की 3 दुकान, वो ही करेगा जिसको बहुत ज्यादा आसक्ति है परिग्रह इकट्ठा करने में। और जितना ज्यादा आरंभ होगा उतनी ज्यादा जीवों की हिंसा होती है, और उसे जीवों की हिंसा करने की चिंता नहीं है, तो फिर निश्चित रूप से वो रौद्र ध्यानी है। ऐसे ही जो पूरे समय चुगलखोरी में व्यस्त रहता है, इधर की उधर लगा के लोगों को लड़वाते रहता है, मतलब हिंसा में आनंद मानता है कहने, वो भी रौद्र ध्यानी है। जो लंपटी है विषयों का, सप्त व्यसन में लगा रहता है, उसे हक्ष अवक्ष का निर्णय नहीं रहता, वो भी रौद्र ध्यानी है। जो पाप कार्यों की अनुमोदना करता है या होते पाप को देख के
बोलता कुछ नहीं, मुस्कुराता रहता है, मतलब मन ही मन अनुमोदना करता है। ऐसा भी रौद्र ध्यानी है जो अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है प्रति समय, मतलब अपने चारों ओर चापलूसों की फौज इकट्ठी रखता है, वो भी रौद्र ध्यानी है। ऐसे जो हिंसा के उपकरण अपने घर में रखता है, इसका मतलब है कि वो हिंसा करेगा समय आने पर, ऐसे उसके भाव हैं, वो भी रौद्र ध्यानी है। और अश्लील वचन प्रति समय जो बोलते रहता है, वो भी रौद्र ध्यानी, क्योंकि हित मित प्रिय वचन बोलना चाहिए। तो ऐसे दुकानदारी करने वाला अगर नाप तोल के वजन सही नहीं रख रहा तो वो भी रौद्र ध्यानी है, क्योंकि दूसरों को ठगने का उसका भाव है। और अंतिम की हिंसक जीवों को पालने की अगर हमारे भीतर आकांक्षा है, मतलब इस जीव को मैं पाल लूं, हिंसक जीव कुत्ता बिल्ली आदि जिनको पालने का भाव रहता है हमको, तो हिंसक जीव जितनी हिंसा करेंगे उस हिंसा की हमसे अनुमोदना होगी, तो वो भी रौद्र ध्यान की अनुमोदना कहलाएगी, इसलिए हम रौद्र ध्यानी कहलाएंगे। ऐसा ये रौद्र ध्यान का प्रकरण अपना पूरा हुआ। किसी का कोई प्रश्न हो तो अपन लेते हैं, समय भी अपना हो गया है, या फिर लेते हैं अपन स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। बोलिए श्रीमद जिन तारण तरणमंडलाचार्य महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। बोलो तो तार की जय हो।